अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। तो अपने बताया था रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे होती है। अब अपन आगे पढ़ेंगे इसका यूज क्या होता है। रेडियो वेव तो अपन ने पता होगा, जैसे रेडियो होता है, अपन रेडियो चलाते हैं, रेडियो की जो फ्रिक्वेंसी होती है अपन ने समझा होगा कि रेडियो चलते हैं तो उसकी भी फ्रिक्वेंसी होती है। FM नाम सुना था ना, ऐसे उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। जब अपन इसको घुमाते हैं रेडियो को तो वो उसको फ्रिक्वेंसी को मेव करती है। तो वहाँ पर भी अपन किसका यूज करते हैं, रेडियो वेव का यूज करते हैं। दूसरा होता है माइक्रोवेव। दूसरा क्या था, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव को आपको पता है कहाँ पे यूज होता है, माइक्रोवेव होता है इसके अंदर। अपने माइक्रोवेव का यूज होता है माइक्रो ओवन के अंदर, माइक्रो ओवन के अंदर। जैसे अपन कोई पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं, तो पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं यानी कि कोई समोसा होता है, तो उसके अंदर अपने देखा होगा कि एक माइक्रो ओवन होता है, ऐसा ऐसा माइक्रो ओवन होता है ऐसा। इसके अंदर वो एक प्लेट सी निकालता है बाहर और उसके ऊपर पिज़्ज़ा रख देता है, वो गर्म अंदर की तरफ चला जाता है और गर्म हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि जो समोसा होता है, जैसे मान लीजिए ये समोसा है, समोसा के अंदर पानी सा रहता है, वाटर भी रहता है ना, आलू रहते हैं वाटर। तो वो क्या करता है, आपने देखा होगा समोसा के अंदर जो ठोस जो पार्टिकल है, जो सॉलिड पार्टिकल है, जैसे बाहर का जो एरिया है वो तो रहता है ठंडा ठंडा, और अंदर का मामला क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं, सीधा मुंह में खाने की कोशिश करते हैं, तो कभी मुंह क्या होता है, जल जाता है। अपन को क्यों जल जाता है, क्योंकि अपन को लगता है कि बाहर का एरिया तो क्या रह रहा है, ठंडा रहता है। ठंडा क्यों हुआ, क्योंकि जो बाहर का जो एरिया है उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा कम रहती है। वाटर की क्वांटिटी क्या रहती है, एकदम वाटर नहीं रहता है, पानी नहीं रहता है। पानी नहीं रहने के कारण वो क्या रहता है, माइक्रो ओवन इस पर काम नहीं करता। और जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वहीं माइक्रो ओवन के अंदर जो पानी के वर्टिकल्स होते हैं वो ऊपर नीचे गति करते हैं, यानी कि वो पानी के जो पार्टिकल्स है, जैसे H2O के पार्टिकल्स है, वो क्या करेंगे, ऊपर नीचे गति करेंगे ऐसे। तो ऊपर नीचे गति करेंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, और एनर्जी आ जाएगी तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, यानी कि हीट हो जाएगी, और अपन को वो चीज़ क्या लग जाएगी, गर्म लग जाएगी। तो अपन कभी देखना कोई सॉलिड चीज़ अंदर रखोगे, यानी कि माइक्रो ओवन के अंदर कोई सॉलिड चीज़ रखोगे तो वो गर्म में नहीं होगा, ये बात याद रखना। और जो तरल पदार्थ जो रखोगे वो क्या हो जाती है, उसके अंदर गर्म हो जाता है। ये चीज़ अपन को समझेंगे। फिर आ जाता है इंफ्रारेड। अपने पढ़ा था इंफ्रारेड अपन आंखों से नहीं दे सकते। जो टीवी का रिमोट होता है ना, अपन ऐसे दबाते हैं बटन टीवी के रिमोट में, ऐसे दबाया तो वो क्या हो जाता है, अपन को सामने दिख जाता है ऐसे, यानी कि टीवी के रिमोट से अपन को क्या हो जाता है, यानी कि दबाते ही दिख जाता है। और मोबाइल के टॉर्च में अपन को, और आंखों से ये क्या होती है, दिखाई नहीं देती है। विजिबल रे होती है, विजिबल जो अपन को दिखता है, जैसे कलर पेन्स होते हैं, यानी कि ये विजिबल होते हैं। जैसे अपन ने बताया था वॉयलेट कलर का है, ब्लू कलर का है, येलो कलर का है, ऐसे अलग अलग कलर होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, विजिबल कलर बोलते हैं। विजिबल कलर के अंदर विगब्योर, इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है, BIGYOR, यानी कि जो सूर्य से जो रोशनी आती है, अपन आगे पढ़ेंगे, सूर्य से जो रोशनी आती है वो क्या आती है, वाइट कलर की आती है। क्या आती है, वाइट कलर की आती है। और वाइट कलर में क्या होते हैं, 7 कलर होते हैं, अपने पढ़ा ना, 7 कलर होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, 7 कलर। वो 7 कलर कौन कौन से होते हैं, VIBGYOR, विग ब्योर। अपन क्या याद करेंगे, विग ब्योर, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, विजिबल। विजिबल मतलब अपन को दिखाई देते हैं, बाकी के ये रंग दिखाई नहीं देते हैं। तीसरा होता है अल्ट्रावायलेट, जो सूर्य होता है ना, अल्ट्रावायलेट सूर्य से जो किरणें निकलती है उसको क्या बोलते हैं अपन, यूवी रे। यूवी रे बोलते हैं ना, कि अपन को फेस को अपन क्या लगाते हैं, फेस के ऊपर कोई क्रीम लगाते हैं तो वो क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रे से अपन को क्या करते हैं, उसको बचाव करते हैं। तो अपने अल्ट्रावायलेट के अंदर अपन कलर की तरफ जाते हैं, तो अपने इधर के इधर तरफ जाएंगे, इस साइड इधर से इधर जाएंगे, इस इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि वोलेट एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। इधर से इधर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेंगे। और इधर से जब एनर्जी का एक फॉर्मूला बताया था, E बराबर क्या होता है, SC/λ। ये भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और ये भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अपन ने क्या पढ़ा, E बराबर SC/λ। C/λ को अपन क्या बोलते हैं, म्यू, यानी कि फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी E बराबर क्या होता है, H म्यू। म्यू क्या होती है, फ्रिक्वेंसी।
यानी कि म्यू। तो अपने इसका फॉर्मूला क्या हुआ, ई एच म्यू। तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ई बढ़ेगा, और एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट रहता है, और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो इधर जाएंगे तो अपने क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और फ्रीक्वेंसी अपने इस फॉर्मूले के अंदर ये दोनों क्या है अपने यहाँ पे कांस्टेंट, ये दोनों क्या है यहाँ कांस्टेंट। तो इन दोनों का रिलेशन के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो ई समानुपाती 1/λ। तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इधर के इधर जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, वो भी बढ़ती है। और इधर जाते हैं तो लेमडा भी क्या हो जाता है, लेमडा क्या होता है, कम होता है। ये अपन को याद रखना है, लेमडा क्या होता है यहाँ पे, कम होता है। तो इतनी बात अपने को समझ में आई कि ई बराबर क्या होता है, एच म्यू होता है। और इधर जाएंगे तो यानी कि विवोर के अंदर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी भी क्या बढ़ती है और वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम होती है। तो अब अपन पढ़ते हैं, देखो दो चीज़ अपन को देखते हैं। यहाँ से अपन को इस चीज़ की डिनोट करते हैं, ये इधर वाली जो रेडिएशन होती है और एक क्या होती है, इधर वाली रेडिएशन होती है। दो प्रकार की रेडिएशन होती है, इधर वाली रेडिएशन और एक होती है इधर वाली। इधर वाली जो रेडिएशन होती है इसको अपन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। इसको अपन क्या करते हैं, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। और इधर वाली जो रेडिएशन होती है उसको क्या कहते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन। और अपन आगे पढ़ेंगे आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है। यानी कि इधर वाली नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है और इधर वाली क्या होती है, आयनाइजिंग रेडिएशन होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपन आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनके लिए यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो किस प्रकार से होती है, इतने अच्छा टाइप की होती हैं, ये विजिबल होती है। इसको 7 भागों में बांटते हैं, एनर्जी, प्लांक कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा क्या होती है, ये आगे। तो इतनी बात अपने समझ ले।